नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुराने और कह सकते हैं एक अजीब से सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से हमारे मन में कौंधता रहा है। तो सवाल बड़ा सीधा सा है ना कि भाई जिसने ये पूरी दुनिया ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, आखिर हम उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? ये सवाल हिंदू धर्म की सबसे दिलचस्प और सबसे गहरी पहेलियों में से एक है। आप जरा सोच कर देखिए, एक तरफ भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, जिनके हजारों लाखों मंदिर हैं, भारत में भी दुनिया भर में भी, और दूसरी तरफ है ब्रह्मा जी, जिनके मंदिर अरे भाई ढूंढने से भी मुश्किल से मिलते हैं। तो ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? यही बात इस कहानी को और भी रहस्यमय बना देती है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं एक बहुत पुरानी एक पौराणिक कथा में। जब दो महान देवताओं ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये बहस छिड़ गई कि दोनों में से सबसे महान कौन है। उनका ये विवाद, ये बहस बढ़ी रही थी कि तभी अचानक उनके सामने एक अकल्पनीय चीज हुई। एक विशाल, एक अनंत अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। असल में ये स्वयं भगवान शिव का ज्योतिर्मय रूप था। अब देखिए ये स्तंभ सिर्फ कोई चमत्कार नहीं था। नहीं, ये तो एक परीक्षा थी, एक चुनौती जो ये तय करने वाली थी कि सच्ची महानता का आधार आखिर होता क्या है। और परीक्षा की शर्त बिल्कुल साफ। दोनों देवताओं से कहा गया कि जो भी इस चमकते हुए स्तंभ का सिरा या तो ऊपर का या नीचे का खोज लेगा, बस वही सबसे महान माना जाएगा। तो बस चुनौती स्वीकार हुई। ब्रह्मा जी ने ऊपर का सिरा ढूंढने के लिए यात्रा शुरू की और विष्णु जी ने नीचे का। और ये खोज कोई 1-2 दिन 1-2 साल नहीं चली, हजारों हजारों साल तक वो दोनों खोजते रहे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हजारों साल की इस नाकाम खोज के बाद अब दोनों देवताओं के चरित्र की, उनके स्वभाव की असली परीक्षा होनी थी। और इस परीक्षा का नतीजा आज भी हमारे सामने है। विष्णु जी वो वापस लौटे और उन्होंने पूरी ईमानदारी से, बिना किसी लाग लपेट के अपनी हार मान ली। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं इस अनंत स्तंभ का अंत नहीं खोज पाया। उन्होंने सच का रास्ता चुना। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने लौटकर दावा कर दिया कि हाँ, मैंने तो स्तंभ का आरंभ देख लिया है। और अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए उन्होंने केतकी के फूल को अपना झूठा गवाह भी बना लिया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये झूठ बोला, उसी पल उस अग्नि स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। अब न्याय का समय आ गया था। महादेव का फैसला बहुत कठोर था, पर बिल्कुल साफ था। उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित कर दिया कि जो कोई भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए झूठ का सहारा लेता है, वो पूजा के योग्य नहीं हो सकता। और इसी फैसले के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी को वो श्राप दिया कि तुम्हारे अहंकार और इस झूठ की वजह से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। और जानते हैं, इस श्राप का असर इतना गहरा है कि आज पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही प्रमुख मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, और वो है राजस्थान के पुष्कर में। ये मंदिर मानो आज भी उस दिव्य घटना की याद दिलाता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक श्राप पर आकर खत्म नहीं हो जाती। असल में इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरा संदेश छिपा है, जो इसे आज भी उतना ही जरूरी बनाता है। लेकिन एक पल के लिए जरा सोचें, क्या ये कहानी सिर्फ एक घटना के बारे में है, या इसका कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, इस कहानी में हर पात्र एक प्रतीक है, एक सिंबल है। ब्रह्मा जी ज्ञान को दर्शाते हैं, लेकिन जब ज्ञान में अहंकार मिल जाता है तो उसका नतीजा होता है तिरस्कार। दूसरी तरफ विष्णु जी शक्ति के प्रतीक हैं, और जब शक्ति सच के साथ खड़ी होती है तो उसे सम्मान मिलता है। तो फिर इस पूरी कहानी का असली सार क्या है? सबक क्या है? सबक ये है कि सच हमेशा ज्ञान और शक्ति से भी ऊपर होता है। कोई कितना भी बड़ा, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो सच का रास्ता छोड़ दे तो वो सम्मान के लायक नहीं रहता। क्योंकि सच्ची महानता का आधार सत्य है, अहंकार नहीं। तो अगली बार जब कोई ये सवाल पूछे कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं है। नहीं, ये कहानी है सत्य और अहंकार के बीच की एक शाश्वत लड़ाई की। एक ऐसा सबक जो हजारों साल बाद आज भी उतना ही सच है।